जी, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब है और इसका हम स्ट्रक्चर अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है इनस पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या करती है। माउथ जो है, ये इससे हम फूड अंदर लेके जाते हैं, इनस से बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिसपे हम वन बाय वन इसके पार्ट्स को लेबल करते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब है, इसके बहुत से पार्ट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है चलते हैं। जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है जो कि लेबल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। हम देख लेते हैं ओरल कैविटी। माउथ से अंदर जो ओपनिंग होती है, उसके अंदर जब फूड एंटर होती है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल जो है वो माउथ से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। कैविटी मीन स्पेस को कहते हैं, तो जहाँ पर हमारे पास मुंह में हम जब फूड लेके जाते हैं तो वहाँ पर डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें वैसे माउथ में जो है फूड ग्राइंडिंग होती है, मीन फूड को जो है स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, जो कि हम टीथ से करते हैं। इसके बाद हमारे पास फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो है वो पास करता है फूड को इसोफेगस में, ठीक है। ये जस्ट स्मॉल सी वे है, कह सकते हैं हम, ठीक है। आगे इसोफेगस जो है ये स्टमक का स्टार्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये भी एक ट्यूब की जो ओपनिंग होती है स्टमक की, उसे हम कहते हैं। ये थर्ड इसका पार्ट है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आती है जो कि हमारी जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करती है, और लास्ट में जो वाटर और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करवाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हो गए हैं? 6 पार्ट्स हो गए हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं फूड को लेने में और डाइजेस्ट करने में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? हमारे पास 6 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन जो है नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारे पास और भी बहुत से कुछ ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं, ये 1 2 और 3। ये हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो जिसमें हमारे पास एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फूड को मिक्स करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये भी कुछ सिक्रीशंस करते हैं, उसे हम स्लाइवा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लीवर आ जाता है, ठीक है। लीवर जो है वो भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सिक्रीशंस करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और पेंक्रियाज है जो कि ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है। तो ये पेंक्रियाज, लीवर और स्लाइवरी जो हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये तीनों जो हैं मिलकर आपस में ग्लैंड्स जो हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये भी एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि हम कोई फूड ले रहे हैं, जैसे रोटी ले रहे हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास आ जाती है मटन, ठीक है, जो हम खाना जो खाते हैं। अगर हम इसे एज्यूम करें तो हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होती है और जो हमारे पास स्टमक है वो कैसे इन चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, मटन कहाँ डाइजेस्ट होगा। और हमारे पास जो फूड है, वो जो इस कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन होकर शुगर में, ठीक है, फैटी एसिड में, और इसके साथ साथ हमारे पास सॉल्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट होती है ताकि वो हमारी जो सेल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाइटामिन आ जाए, ठीक है। ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत होती है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो ये इस कंडीशन में डाइजेशन में हमने फूड को इस फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है ताकि वो सेल में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, सेल में ये एंटर हो सके और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आज हमने जस्ट जनरली एक स्ट्रक्चर देखा है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना वो डिटेल में स्टडी करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे ओरल कैविटी से, ठीक है। तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके बहुत से पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। हम उन फंक्शंस को डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं।